मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव सेट 2 को प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको तो रूटीन पता ही होगा कि सबसे पहले सोशल साइंस की एग्जाम होने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग रूटीन, सबसे पहले रूटीन में आप लोग देखिए जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 20 मार्क को जो एग्ज़ाम है आप लोग का सोशल साइंस का है। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट सोशल साइंस को अच्छे ढंग से तैयारी कर ले, ठीक है मेरे दोस्त। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं वो लोग कम से कम ऑब्जेक्टिव पूरे अच्छे ढंग से तैयारी कर ले, कम से कम 40 में 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से ही आप लोग ले आए, ठीक है मेरे दोस्त। तो फटाफट समय को बर्बादी ना करते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आज सेट 2 को देखिए, कुछ इस टाइप में क्वेश्चन है। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी। तो आप लोग को हम लोग बता देते हैं कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, एक दांडी मार्च गांधी जी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था दांडी तक के लिए। जब वो यात्रा स्टार्ट किए तो उसी वक्त 1930 में ही ये शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएंगे 1930, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला हत्याकांड आप लोग याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919, इसका आंसर हो जाएंगे ए, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं हो सकता है। तो ये बोले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएंगे पानी की कीमत वृद्धि, इसका यही कारण था, ठीक है मेरे दोस्त। डायरेक्ट आप लोग आंसर याद कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1907, आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएंगे जर्मनी, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए वार एंड पीस किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएंगे जिमरमैन, ठीक है। जिमरमैन ही बोला था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो पूर्वी क्षेत्र रेलवे क्षेत्र, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अंगोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका आप लोग याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए WTO की विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ग में की गई थी। तो इसको याद रख लीजिए किस वर्ग लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ वर्ग या वर्ष होगा, कहीं कहीं पे रॉन्ग है तो उसको टेंशन नहीं लेना, आप लोग सही करके उसे चलिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1995। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु की गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा पटना, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए नई आर्थिक नीति के किसे सम्मानित नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में से कौन सी बीमारू राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी आंसर, यानी कि तीनों क्या बीमारू राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के दशक में सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार मिला है। तो 19 था उसमें क्या मिला था, स्वतंत्रता का अधिकार मिला था, आप लोग याद रखिएगा इसका स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ठीक है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि सबसे पहले जो कृषि वगैरह होता है वो लोग प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर याद रखिएगा मैसूर, ठीक है, ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे हैं
कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, इसका याद रखिएगा धर्म पर। किस पे होता है? धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज, जो 22 का क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन, जो वोट वगैरह करवाता है ना, उस वही क्या करवाता है, सबको चिन्ह देता है। कि जैसे बीजेपी का हो गया आपका कमल छाप, उसी तरह से कांग्रेस का हो गया पंजा छाप, इस टाइप का एक चिन्ह देता है चुनाव लड़ने के लिए। वो कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है हमेशा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 का बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आप लोग को भी पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका आंसर सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 का बोल रहा है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, लोकप्रिय सबसे अच्छा साधन मोबाइल है। मोबाइल से अच्छा कोई साधन हो ही नहीं सकता है, मतलब कि बातचीत करने के लिए हर काम हो सकता है मोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए। 26 का बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग याद रखिएगा 8 मार्च को। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से बोल रहा है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है? तो आपको शायद याद होंगे, योजना आयोग को हटा के नीति आयोग बना दिया है। कौन बनाया है? मोदी सरकार ने ऐसा किया है। योजना आयोग को हटा क्या बना दिया? नीति आयोग में बदल दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पे करती है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग याद रखिएगा 1980 में भारतीय पार्टी का स्थापना हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 का है। क्वेश्चन नंबर 30 का है, सूचना अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? आप लोग याद रखिएगा 2005। 2005 में क्या लागू हुआ था? अधिकार नियम लागू हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है, निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा गया है? तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 31 का हो जाएगा सी, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा गया। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, बृहद क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं नीला ग्रह। सबको पता है कि इतना ज़्यादा जल है यहाँ पे, इस कारण से नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे हैं, प्राथमिक ऊर्जा का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए प्राथमिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? प्राथमिक ऊर्जा का मतलब होता है कि दोबारा ऊर्जा नहीं, डायरेक्ट ऊर्जा, जो हम लोग प्रकृति से जो डायरेक्ट ऊर्जा मिलता है उसको हम लोग प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि हवा हो गया, हवा डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, वो प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा। कोयला हमको डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, वो सब प्राथमिक ऊर्जा हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग का, कोयला हो गया प्राथमिक ऊर्जा, पेट्रोल भी हो गया प्राथमिक ऊर्जा, प्राकृतिक गैस भी होगा प्राथमिक ऊर्जा। अब विद्युत क्या है? विद्युत जो आपका ऑप्शन एक तो बच गया है, ये विद्युत क्या है? विद्युत, विद्युत जो है, आप लोग विद्युत या तो कोयला से बना सकते हैं या पेट्रोल से या पानी से। तब विद्युत क्या हो गया? प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, इसको दोबारा बदला जा सकता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा, इसमें से कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर आपका हो जाएगा विद्युत। ठीक है मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में जो है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब होता है? मतलब साल कब खत्म होता है? ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसका वित्तीय वर्ष होता है। उसी में मतलब जितना भी वित्त मंत्री लोग होता है, वित्तीय वर्ष जो बोल रहा है, वित्त मंत्री सब जो भी अपना बजट वगैरह, जो अभी हाल फिलहाल में बजट पास हुआ है, इसी महीना में वो लोग बजट को ये कंप्लीट करता है। ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो 35 में बोल रहा है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का एक साधन है? ठीक है। तो 35 का आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। जो व्यावसायिक बैंक है ना, संस्थागत वित्त का एक साधन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में उपस्थित है? इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, पटना। पटना में क्या है? जैविक उद्यान है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से कृषि पर आधारित नहीं, यानी कि खेती पे कौन सा चीज़ आधारित नहीं है? तो देखिए सीमेंट कभी खेती द्वारा होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सीमेंट। बाकी सब देखिए, जूट खेती द्वारा हो सकता है, सूती वस्त्र भी, और चीनी भी, सारा का सारा खेती के द्वारा ही किया जा सकता है। पर एक सीमेंट ही ऐसा है जो कृषि पे आधारित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा हम लोग का है नवीकरणीय। सौर ऊर्जा का मतलब क्या होगा? जो बार बार बन सकता है उसको नवीकरणीय बोलते हैं। जो बार बार बनता है उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। और जो बार बार नहीं बनता उसको बोलते हैं अनवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा हो गया
पवन ऊर्जा हो गया, ये सब बार बार बन सकता है। जल ऊर्जा हो गया, ये सब क्या नवीकरणीय। अनवीकरणीय हो गया जैसे कोयला हो गया, एक बार जला दिए तो खत्म हो जाएगा, दोबारा वो नहीं बन सकता है, तो अनवीकरणीय होगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा नवीकरणीय हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए चावल है। चावल क्या, चावल आप लोग को बताए थे खरीफ फसल है, और गेहूं क्या बताए थे रबी फसल। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का संगठन कब हुआ था, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 1952। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से आप लोग का पार्ट 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसे बारीकी से आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोग जल्दी जल्दी इसे याद कीजिए। और भी सारा सेट, पाँचों का पाँचों सेट हम जल्दी जल्दी डाल देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।